कैश फ्लो का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पूरा, जिसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग पूरा आएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फुल क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन आपके बगल में है। शुरुआत कैसे होती है? ऊपर लिखा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट या लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से लिखेगा, इसका वर्किंग नोट बनता है बिफोर टैक्स का। अब लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले आएगा इसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारे पास वही सेम रिजर्व सरप्लस दे रखा है। रिजर्व सरप्लस के आगे नोट नंबर दिया है। मैंने कहा था जब भी नोट नंबर दिया होगा नोट्स को फॉलो करना है। तो नोट्स में हमारे पास रिजर्व सरप्लस है। सरप्लस का डिफरेंस है 6,30,000। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। फिर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना बेटा डिफरेंस 20,000। फिर ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आता है करंट ईयर का। करंट ईयर का टैक्स है हमारे पास ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही प्रोविजन फॉर टैक्स होता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ही प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे हमेशा। फिलहाल नोट दिया है, नोट्स को फॉलो करो। टैक्स 2,60,000, ये आ गया आपका 9,10,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये, ठीक है, ये यहां से आएगा 9,10,000। ठीक है भाई, शुरुआत आपने ऐसे करनी है। छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा जिसमें आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। ये वर्किंग नोट है बेटा, ध्यान रखना है आपने। अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आप देखिए नोट्स में दे रखा है आपको, ये रहा डेप्रिसिएशन। लेकिन गौर करने वाली बात है, डेप्रिसिएशन कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन हमारा कम हो रहा है, इसलिए इसे ब्रैकेट में करेंगे। इसके बाद ऐड होता है गुडविल। गुडविल या पेटेंट, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटेंजिबल एसेट्स दे रखा है हमारे पास। फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स 50 से 40 हुआ है, कम हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, गुडविल यहाँ पर तभी ली जाएगी जब वो राइट ऑफ होगी। गुडविल यहाँ पर तभी आएगी जब वो राइट ऑफ होगी। अगर राइट ऑफ नहीं हो रही हम नहीं लेंगे उसे, वो इन्वेस्टिंग में आएगा फिर। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे ध्यान दें, ये परसेंट लगा है डिबेंचर के आगे। लोन, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट, अगर इनके आगे परसेंट लगा है अपने आप में एडजस्टमेंट है। कितना परसेंट लगा है? 10%। निकालेंगे हम लोग 4 लाख का 10% 40,000। प्री बेसिस पे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 40,000। अब जो है इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हो गया आपका अपना 9,10,000, 9,20,000। फिर आते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। देखिए क्या क्या हमारे पास है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमारा बढ़ रहा है, ऐड हो जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी ये भी बढ़ रहा है, ऐड हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, हाँ कुछ चीजों को करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं मानते। कौन कौन से होते हैं नोट कर लो। कैश बैंक, कैश बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, और आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस।
इनको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी नहीं लेते हम लोग यहाँ सॉल्व करते हुए। फिर आपका आ रहा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज आपका घट रहा है, ऐड हो जाएगा। फिर आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल, बढ़ रहा है ब्रैकेट में, और फिर लेस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सी ईयर का, प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का टैक्स है हमारा 2,25,000। अब जो आगे सीखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनका जो भी टोटल करके आएगा 9,20,000 प्लस 34, 1,34,000 माइनस 2,50,000 2 579 ऑपरेटिंग आ गया। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ था। आज हम इसके आगे सीखेंगे। इसके आगे आता है इन्वेस्टिंग। ए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में बेटा दो ही चीजें आती है हमेशा, ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, सिर्फ दो चीजें, फिक्स एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये रहा फिक्स एसेट्स। अगेन नोट्स दिया है, जिसका नोट्स दिया नोट्स को फॉलो करना है, फिर इसके डिफरेंस को नहीं लेंगे हम। नोट्स में आओ, नोट्स में ये है बुक वैल्यू, ये है कॉस्ट, हमेशा हम कॉस्ट को लेते हैं। तो 9,90,000 से 8,90,000 हुआ है, 1,00,000 कम हुआ है। एसेट घट रहा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। घटेगा सेल, बढ़ेगा परचेज, घटेगा सेल, बढ़ेगा परचेज। रूल वही फॉलो करना है, एसेट्स बढ़ेंगे तो माइनस, घटेंगे प्लस। सेल मतलब इनफ्लो, पैसा आ रहा है। ऐसा अगर सेल करोगे पैसा आएगा, इनफ्लो इसमें प्लस है। और दूसरा मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट, 2,00,000 से 7,10,000 हुआ है, बढ़ रहा है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5,10,000 और कुछ नहीं है, ये आ गया 4,10,000। तो यहां लिखेंगे हम नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ब्रैकेट में इसलिए यूज लिखा है, माइनस में होगा तो फ्लो, प्लस में होगा फ्लो, और माइनस में होगा यूज्ड या आउटफ्लो। आप लिख सकते हो यहाँ पे नेट कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लो यानी पैसा जा रहा है इसका। इसके बाद आता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर आता है सी। सी में आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग में 4 चीजें आती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो क्या क्या हमारे पास है। शेयर कैपिटल 7.5 लाख से 5 लाख हुआ है, कम हो रहा है। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं, रिडम्पशन ब्रैकेट। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख। परसेंट लगा था, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था हमने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताया था मैंने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के 2 इफेक्ट हो गए, ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में लेस। ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। इसका अगर क्वेश्चन में डिविडेंड पेड लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, उसका भी यही इफेक्ट होगा, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। इसके अलावा शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और कुछ नहीं है, बस यही है। अब इनको सम कर लो, 290, 10,000 आ गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग बेटा याद रखना, 2 ही चीजें आएंगी हमेशा, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बढ़ेगा तो सेल, बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा सेल। और यहां पर 4 चीजें आएंगी, शेयर, डिबेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बाद हम एबीसी सॉल्व कर लेते हैं। हम करते हैं फिर ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग। जोड़ो बेटा, माइनस 4 लाख
179 आ गया। अभी प्लस में आया तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये जो आया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर यहां पे जोड़ते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ओपनिंग कैश कितना बेटा, ओपनिंग कैश था हमारे पास 1 लाख और साथ में आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट है हमारा 195। और जब इसे जोड़ेंगे तो हमेशा ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आएगा। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश क्लोजिंग कैश है हमारे पास 2 लाख और करंट इन्वेस्टमेंट है 6,74,000। तो ये आपका आ जाएगा 874। तो हमेशा जब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को ऐड किया जाएगा, जब इसमें जो नेट इंक्रीज डिक्रीज आएगा, जब इसमें जोड़ोगे तो हमेशा इसके बराबर आएगा। बराबर आ रहा है आपका सही है, नहीं आ रहा समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये है पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन आपका, जो जिस तरह से करना होता है आपको। तो पूरा आपको शुरुआत कैसे करनी है, पहले ऑपरेटिंग हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में, उसके बाद फिर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और फिर कैश फ्लो, यानी ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग, फिर कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसे देखो समझो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ करके देखो।